फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हरियंतर जामी सब जानी। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, प्रकट ही नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती, अब सती जी मन ही मन में विचार कर रही हैं और शंकर भगवान जी सोच रहे हैं कि अगर मैं इनको बता दूंगा कि विष्णु भगवान ही राम के रूप में आए हैं, ये नारायण हैं, अवतार लिए हैं, तो भेद भूल जाएगा। इसीलिए वो सती जी से कहना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब सती जी मन ही मन में जितना भी कुछ सोच रही थी और शंका कर रही थी, सारी बातें मन की शंकर भगवान जान गए। फिर शंकर भगवान बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुन ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर के इष्ट देव स्वयं रघुवीर राम भगवान ही हैं। राम भगवान शंकर भगवान के हृदय में वास करते हैं। शंकर भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ और जब जहर निकला, सभी देवता डर गए और उस जहर को रोकने वाला कोई नहीं था, किसी के पास कोई उपचार नहीं था। सभी देवता इंद्र ब्रह्मा विष्णु सभी लोग स्वयं शिव के पास गए, वंदना किए। शिव शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, आप जहर को केवल आप ही रोक सकते हैं। आप जगत के पिता हैं, जगत के कल्याण के लिए अब इसका आप ही कोई उपाय कीजिए। तब शंकर भगवान ने जहर पी तो लिया, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं ले गए? इसका कारण केवल यही है कि उनके मन में श्री राम निवास करते हैं, उनके हृदय में प्रभु की छवि है, उसी में वो बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने उस जहर को कंठ में धारण कर लिया, कंठ में रोक लिया। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। आइए इसी पे थोड़ा शंकर भगवान का नाम स्मरण करते हैं और भजन। आप सभी लोग शंकर भगवान श्री राम जी को मन ही मन में स्मरण कीजिए। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गलों में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गलों में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो है किस प्रकार, रखते क्या है साथ में और देते क्या है, ये जानिए। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीराने। सब रहते हैं घरों
भोले बाबा हाँ बड़े मतवाले हैं मेरे भोले बाबा, इस तरह के दयालु हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे ज्यादा भी प्रगट न कहव भवानी, हरि अंतर जा में सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संसहयस न धर डर काहू, जासु कथा कुंभ ऋषि गाये, भगत जासु मई मुन ही सुनाए, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत सदा जाहि मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है, ऋषि ने कहा है, और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। अरे मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने ति निगम पुराण आगम, जास वीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति माया धनी, अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अरे लागिन और उपदेश जदपि कहु शिव बारगहु, अबोले बिहस महेशु, हरि माया बरु जानिजु। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के मन और हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए बोले, अरे जब तुम्हारे मन अति संदेह, तव किन जाई परीक्षा ले हुए। कहा दे परीक्षा ले लियो, तुम्हें यकीन नहीं होते तो प्रमाण सामने है, जाके पूछ लियो, जौन में तू परीक्षा ले पाओ ले लियो। ए तब लगे बैठ कहौ बटी छाही, जब लगे तुम एहू मोहि पाही। अरे जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं उसी बड़ की छां में बैठा रहूंगा। अरे जैसे जाई मोह भ्रम मारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारे करऊं का भाई। मन ही मन विचार कर रही सती जी, मैं क्या करूं? हमारे पितदेव ने यानी हमारे नाथ ने, हमारे स्वामी ने तो आज्ञा दे दी है, अब मैं परीक्षा ले लूँ जा करके। वो मानी नहीं, वो अपने पति का कहना नहीं मानी। अब यहीं से संशय बैठ गया मन में। अब वो पति का भी, जैसे पत्नी पति का कहना नहीं मानती, वहीं से समझ लो कि संबंध टूटने लगता है, संबंध डगमगा जाता है। और एक बार पति पत्नी पर से विश्वास हटा ले, फिर वो जीवन में कर ही नहीं सकता। हर बात पर टोका टोकी, हर बात पर झगड़ा होता रहता है, हरदम पति पत्नी की ठनी रहती है। आज के डेट पत्नी वो जो पति को पतन से बचा लाए उसे पत्नी कहते हैं।
और बीबी वो जो बार बार झगड़ती रहे। आज के डेट में कलयुग में ऐसे है ना। फिर भी कलयुग में एक बात और है, हमारे बाबा जी ने, हमारे स्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम यथारा, सुमेर सुमेर नर उतरा ही पारा। ये भैया कलयुग जब आया, जब कलयुग आया उस समय